और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से बड़ी खबर है। ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे भाजपा सांसद महेश शर्मा। श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता नहीं है, महेश शर्मा ने कहा है। सीएम योगी और गृह मंत्री ने मुझे यहां भेजा है। श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे पुलिस। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी ना होने पर हम आंदोलन करेंगे। तो देखिए, भाजपा नेता महेश शर्मा भी ओमैक्स सोसाइटी पहुंच चुके हैं और श्रीकांत त्यागी को लेकर यह बात कही गई है कि बीजेपी का कोई उनसे कनेक्शन नहीं है और पुलिस से यह मांग की गई है कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी को किया जाए। और अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले पर आंदोलन किया जाएगा। ये भी उनकी तरफ से कहना है कि सीएम योगी और गृह मंत्री की तरफ से उन्हें यहां भेजा गया है। अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है। प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। महेश शर्मा का बयान आप सुन रहे थे, जो कि ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे थे और जानकारी उन्होंने दी है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, उनकी तरफ से उन्हें यहां भेजा गया है और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हुए नजर आए हैं कि 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। पूरा मामला आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी ने कल एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, गाली गलौज महिला के साथ की थी, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ और उसके बाद महिला की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया श्रीकांत त्यागी की तरफ से। लेकिन कई समय यहां पर बीत चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बिलाल अहमद संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, क्या अपडेट है? फिलहाल महेश शर्मा भी पहुंच चुके हैं, आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दे दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक पुलिस श्रीकांत त्यागी तक पहुंचेगी? देखिए आयुषी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जो है वो कितनी देर में होगी। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही महेश शर्मा जो है वो इस सोसाइटी में आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन तो दिया है रेजिडेंट को। रेजिडेंट खासे नाराज़ थे उनसे और लगातार उनसे सवाल कर रहे थे, क्योंकि हालांकि महेश शर्मा ने खुद माना है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। 2 साल पहले भी इसी तरीके की जो घटना है, जो विवाद है, वो इस सोसाइटी में हो चुका था और रेजिडेंट ने इस बात को लेकर के खासी नाराजगी महेश शर्मा के सामने अपनी रखी थी कि 2 साल पहले जब ये घटना हुई थी, जब ऐसा ही विवाद हुआ था, तो उस वक्त आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। इस पर महेश शर्मा ने यही जवाब दिया है कि इस बार जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर भी महेश शर्मा ने यह माना कि वो रिपीट ऑफेंडर है और 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। साथ ही रेजिडेंट को, यहाँ के रेजिडेंट को उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो खुद जो है वो यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वारंट जो है वो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो है वो निकल चुका है। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है लगातार कि श्रीकांत त्यागी को जो है जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जो है वो डाला जाए। हालांकि जो रेजिडेंट हैं वो महेश शर्मा के आश्वासन से अभी भी ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जो किस तरीके से जो है वो पल्ला झाड़ रही है श्रीकांत त्यागी के से, वो समझ में नहीं आ रहा है उनके, क्योंकि जो श्रीकांत त्यागी जिस तरीके की दबंगई दिखाते थे इस सोसाइटी में, वो इसी बात पर दिखाते थे कि मैं जो है बीजेपी का बड़ा नेता हूं, इस वजह से ही लोग जो है वो तरीके की गुंडई जो करते थे। लेकिन अब जो है बीजेपी जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही है, इस पर रेजिडेंट जो है वो महेश शर्मा से खासे जो है नाराज दिखे और उनसे बार बार यही सवाल कर रहे थे कि उनकी फोटोज जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ आ रही है और वो धौंस दिखा
दिखाते थे पुलिस के अपने साथ होने का, और उनका कोई जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इस तरीके की बातें जो है वो लगातार होती रहती थी। तो ये सारी जो क्वेरीज थी रेजिडेंट की, उन्होंने अपने सांसद के सामने जो है रखी है। इसके अलावा हमने जो है पीड़ित से भी बात करी है, जिनके साथ कल ये अभद्रता वाली जो घटना है वो जो है हालांकि संतुष्ट दिखाई दे रही हैं महेश शर्मा के आश्वासन के बाद। उन्होंने महेश शर्मा से जाते जाते भी यही अपील करी कि जो श्रीकांत त्यागी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो जेल हिरासत में लिया जाए, उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये ऐसा जो है पीड़ित ने अपील किया। और आखिरी बात ये भी मैं बताना चाहूँ कि महेश शर्मा ने जाते जाते रेजिडेंट को ये भी बताया है कि अभी जो है फिलहाल 354 की धारा जो है वो लगी है श्रीकांत त्यागी के ऊपर, लेकिन अभी जो बाकी की जो कड़ी धाराएं हैं वो भी श्रीकांत त्यागी के ऊपर लगेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है, अब जो शिकंजा है वो श्रीकांत त्यागी के ऊपर कसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और अब से कुछ पुलिस के सूत्र भी बता रहे हैं कि अब से कुछ घंटों के बाद ही जो है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी क्योंकि बिलाल, अगर शुरुआती दौर से अगर हम देखें, चाहे महिला की बात करें, कल उनका बयान भी हमने सुना था जब एफआईआर दर्ज कराने वो गई थी। ये साफ तौर पर उनका कहना था कि पहले भी इस तरह की कई चीजें वो कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रसूख उनका रहा है उसके कारण पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले पर भी यही लिंक जोड़े जा रहे हैं कि इसीलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या सच में ये माना जाए कि जो इतनी देरी हो रही है श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, कि सच में उनके रसूख के कारण हो रही है? जी नहीं, देखिए, क्योंकि जिस तरीके की बात जो है वो महेश शर्मा करके गए हैं कि इस मामले पर जो है जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी, उनके भी संज्ञान में ये मामला जो है वो लाया जा चुका है। महेश शर्मा ने ये भी बताया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मामले का संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द जो है वो पुलिस को जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं कि श्रीकांत त्यागी जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे उनको लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्शन मोड में नजर आ गई है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता से लेकर के जो नोएडा के पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों ने जो है अपना साफ तौर पे ये इनकार किया है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो किसी भी तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सब जो है सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो यही एक सुर में कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी का जो है किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। यहाँ तक कि महेश शर्मा ने यह भी कहा कि वो 39 साल से नोएडा के अंदर रह रहे हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम में वो शामिल होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है श्रीकांत त्यागी को अभी तक किसी कार्यक्रम में जो है नहीं देखा है। तो पुरजोर तरीके से बीजेपी की तरफ से जो है वो श्रीकांत त्यागी को के बीजेपी से किसी भी तरीके के संबंध से इनकार किया जा रहा है। तो ये माना ये जा सकता है कि बीजेपी ने जो है खुद को एकदम दरकिनार कर लिया है श्रीकांत त्यागी से। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जल्द से जल्द जो है वो श्रीकांत शर्मा को हिरासत में ले लिया जाएगा। जी। अगर बिलाल दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो क्या अभी तक पुलिस को किसी प्रकार के इनपुट मिले हैं? क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं घर पर भी नहीं मिले हैं श्रीकांत त्यागी, परिजनों से पूछताछ में भी कुछ हाथ नहीं लगा है। तो क्या किसी प्रकार के कोई इनपुट जिस तक श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंच सके? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। जो मुखबिर नेटवर्क है पुलिस का वो जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। हमने सुबह में ही एक जो है वो बानगी देखी थी पुलिसिया एक्शन की, जब श्रीकांत त्यागी के घर से जो है तकरीबन 4 से 5 गाड़ियों को जो है वो उठा ले गया, जब्त कर लिया गया। साथ ही श्रीकांत त्यागी की पत्नी को, ड्राइवर को और उनके कजिन को, इसके अलावा एक और नज़दीकी को भी गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस जो है वो एक्शन में तो आ गई है। हम एबीपी न्यूज़ ने सुबह में एडीसीपी अंकिता शर्मा से भी बात करी, तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस जो है इस मामले में लगातार जो है वो नज़र बनाए रखी हुई है और जो तंत्र है वो सारा जो है वो एक तरीके से कह लें कि एक्टिवेट हो चुका है। तो इंतज़ार बस इसी बात का है कि बस वो श्रीकांत त्यागी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। जी। अगर क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को बिलाल, जब से इस मामले की शुरुआत हुई है तब से बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर अब बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ दिया है। और जिस तरीके से अपर्णा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब आप देखिए मामले ने राजनीति तूल पकड़ लिया है। अब देख लीजिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर श्रीकांत त्यागी जिस सोसाइटी में रहते हैं, ग्रैंड ओपेक सोसाइटी में,
वो यहाँ पर आ गए हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी से कहाँ किस इकाई से आए हुए हैं आप लोग और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये श्रीकांत त्यागी किसान मोर्चा में पदाधिकारी रहा है। किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं चाहर जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि उसका जो है बीजेपी के किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। अभी महेश शर्मा सांसद आए थे गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने भी मना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झुट्टा पार्टी है, वो भारतीय झुट्टा पार्टी है, वो किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास पूरे एविडेंस हैं। तो क्या आप लोग जो है वो एक या ये इस मामले का राजनीतिकरण जो है वो हो चुका, एक महिला के साथ वहां पर अभद्रता होती है और आप लोग 5-6 लोग गुट बना करके यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि एक रिहायशी कॉलोनी है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये राजनीतिकरण हो रहा है? ये देखिए, राजनीतिकरण नहीं है। एक महिला के सम्मान में आवाज उठाना अगर ये राजनीति है तो आम आदमी पार्टी राजनीति करेगी। आप कह रहे हैं ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये श्रीकांत त्यागी इसका भाजपा का नेता नहीं है। आप ये देखिए, दिखाइए देश के लोगों को। तो उसके खिलाफ जो है धाराएं जो मामला है दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ के निवासियों के बारे में भी सोचिए, उस महिला के बारे में भी तो सोचिए कि वो किस घड़ी से गुजर रही है। हमें उनकी प्राइवेसी की भी तो इज्जत करनी है ना। हमारी संवेदना महिला के साथ और हम महिला के सम्मान में खड़े हैं। आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और आप मुझे बताइए, कल से अब तक उसकी हिरासत नहीं हुई, प्रशासन क्या कर रहा है? आप बताइए ना। उसके साथ गाली गलौच हुई, उसको धक्का दिया गया, उसको जिम्मेदार कौन है? प्रशासन किसका है यहाँ पे? पुलिस किसकी है? ये बताइए ना। अगर क्या आप लोगों को जो है आपके आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से भेजा गया? नहीं, हम यहाँ स्थानीय निकाय के, मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारे मेन वो आप लोगों को डायरेक्शन क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई थी आप लोगों को डायरेक्शन यहाँ पर आने की? देखिए, किसी के साथ गलत होगा तो हम डायरेक्शन नहीं भी आएगी तो भी हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि एक जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े हों। तो ये देखिए आयुषी जो है, ये पूरी तरीके से मामले का राजनीतिकरण जो है अब शुरू हो गया। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है। यहाँ पर आप जो है बिना एंट्री कराए आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते इस सोसाइटी में। हम लोग जब आ रहे थे सुबह में तो हमें भी बाकायदा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, लेकिन राजनीति ने जो है वो रंग अपना दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अभी इस सोसाइटी पर आ गए हैं और ये एक रिहायशी सोसाइटी है, काफ़ी पॉश सोसाइटी है ये नोएडा की, लेकिन उसके बावजूद ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ आकर के नारेबाजी जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि निवासी जो यहाँ के वो काफ़ी जो है परेशान हो गए हैं। उनकी बार बार यही अपील है कि जो घटना कल घटी है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। जिस पीड़ित महिला से हमने बात करी वो भी काफ़ी जो है वो अभी भी उनको काफ़ी डिप्रेसिव मोड में है कह सकते हैं हम। उनका बार बार यही अपील है कि अब उनकी प्राइवेसी को, उनकी निजता का भी जो है वो थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है अब वो तूल पकड़ता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा है और ये मामला इतनी आसानी से जो वो जाने वाला नहीं है। अब बस ये और भी राजनीतिक रंग जो है इस मामले में आगे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल क्या राजनीतिक रंग लेकर आता है मामला और कब तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होती है इस बात का इंतजार भी रहेगा। बिलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रायबरेली से आदित्य हत्याकांड के आरोपी की संपत्ति कुर्क हो गई है। गैंगस्टर के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। ये बड़ी खबर, रतापुर चौराहे में 4 दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन ने लगभग 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। 2019 में सोमू ढाबा के मालिक पर आदित्य सिंह की हत्या का आरोप लगा था। मौके पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी, सीओ महाराजगंज सहित कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। तस्वीरें आप देखिए, कुर्की के दौरान की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। 4 दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। आदित्य हत्याकांड का ये आरोपी है जिसकी संपत्ति को आज कुर्क किया गया। तो बरेली में व्यापारी नेता ने एक महिला से मारपीट की है और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। महिला की शिकायत पर दर्ज हुई है एफआईआर और खुद को भाजपा नेता बताता है जितेंद्र रस्तोगी। तो ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ये व्यापारी नेता है महिला से मारपीट करता है और ये पूरी वारदात पास ही लगे कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती है। खुद को भाजपा का नेता ये व्यापारी नेता बता रहा है और फिलहाल महिला की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बरेली का ये पूरा मामला है और आप देखिए किस तरीके से महिला के साथ मारपीट ये व्यापारी कर रहा है। हालांकि कारण क्या कुछ रहे हैं, इस विवाद के पीछे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये पूरी जो वारदात है पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। महिला की शिकायत पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है।
और इधर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बाइक लुटेरे के पैर में गोली लग गई है। बदमाश पर लूट के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा से बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। तस्वीरों में आप देखिए, बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की ये मुठभेड़। इधर मुख्तार अंसारी पर जल्द ही ईडी शिकंजा कसेगा। दरअसल ईडी ने एलडीए को लेकर लेटर लिखकर मुख्तार की नामी और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिस पर एलडीए ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट में मुख्तार के परिवार के नाम पर एक फ्लैट है। डालीबाग कॉलोनी में निष्क्रांत संपत्ति और विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा समेत मुख्तार के कुछ करीबियों की जमीनों के बारे में एलडीए ने ईडी को बताया है। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैंट रोड पर स्थित फ्लैट मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बताया जा रहा है। अपार्टमेंट का नक्शा कब और कैसे पास हुआ, फ्लैट की रजिस्ट्री में कितना स्टाम्प शुल्क चुकाया गया, इस बारे में एलडीए ने ईडी को पूरी जानकारी दे दी है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को तलाशते हुए पुलिस लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंच गई है। हमारे साथ एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, जिनसे पुलिस ने मुलाकात की है। सर, कोई चिट्ठी दी है पुलिस ने संपत्तियों के बारे में, क्या है पूरा मामला? पहले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक पत्र आया था, तो उसके संबंध में जो सूचनाएं एलडीए के पास थीं वो उनको प्रेषित की गई थी। उसके अलावा आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, वो भेजी गई थी। अभी एक मऊ जनपद से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। तो एलडीए के द्वारा पूरा सहयोग करते हुए जो भी उपलब्ध सूचनाएं हैं वो उनको, जो भी जांच एजेंसियां हैं, सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें सर मुख्तार अंसारी की भी कुछ संपत्तियां हैं जो उनके परिवार के नाम से हैं, कुछ ऐसी? उनके परिवार के नाम की संपत्तियों का विवरण पहले भेजा गया है, और जैसे भी हम लोगों की जानकारी में आता है या पुलिस के द्वारा जो जानकारी चाहिए जाती है, तो उसको हम लोग लगातार उनके साथ समन्वय करते हुए भेज रहे हैं। मऊ पुलिस ने कई फ्लैट की जानकारी दी है जो मुख्तार के करीबियों के हो सकते हैं, क्या अभी तक उसमें कुछ जानकारी मिली है कि कौन से करीबी हैं? एक फ्लैट के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी। उस फ्लैट का पंजीकरण उनके परिवार के व्यक्ति के नाम पर तो संभवतः नहीं है, लेकिन वो किस तरह से उनके साथ संबंधित है वो विवेचना में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। उसके अलावा उस अपार्टमेंट का नक्शा कब पास हुआ और कैसे हुआ, और वो सारे विवरण जो भी पुलिस ने चाहे थे वो उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये सर जो संपत्तियां आपने उपलब्ध कराई हैं, क्या वो वैध हैं या अवैध हैं? वो बहुत सारी बातें तो पुलिस की विवेचना का विषय है, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में टिप्पणी करना कई बार उचित नहीं होता है। लेकिन इशू प्राधिकरण के स्तर पर ही बड़ा सिंपल है कि बिना किसी भी लाग लपेट के जो भी हमारे पास जानकारियां उपलब्ध हैं वो उनको वस्तुतः जिस रूप में हैं उस तरह से उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। चूँकि मुख्तार अंसारी एक माफिया है, डॉन है, अपराधी है, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे फ्लैट और संपत्तियां उसने कम दाम में खरीदी हैं। क्या रजिस्ट्री में इस बात का जिक्र है, जो स्टाम्प शुल्क है पूरा जमा किया गया है? रजिस्ट्री में स्टैम्प शुल्क तो उसका फार्मूला होता है कि जो उसका सर्किल रेट है या जिस मूल्य पर खरीदी गई जो भी अधिक हो उसके हिसाब से उसका स्टैम्प ड्यूटी आरोपित होती है। तो जो जिस फ्लैट की बात की जा रही है, अभी तो एक फ्लैट के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो स्टैम्प शुल्क तो अदा किया गया है, और उनका किस तरह से उनके परिवार के साथ संबंध है तो उसके लिए पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी संपत्तियां जो मुख्तार के नाम पे हैं या उनके परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी के नाम पे हैं, कुछ ऐसा आंकड़ा है आपके पास कि लखनऊ में कितनी संपत्तियां? एग्जैक्ट उनकी संख्या बताना तो उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन जो प्राधिकरण के स्तर पर जो उपलब्ध जानकारी है, जैसे एक जो आपका एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा है जो चारबाग की रोड है उस पर जो पड़ता है, तो उस हिस्से को आजमगढ़ पुलिस ने उसके बारे में जानकारी चाहिए थी और उसको पुलिस के द्वारा सील भी किया गया है। एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं और उन्होंने बताया कि तमाम संपत्तियां मुख्तार अंसारी की
जो मऊ पुलिस ने मांगी, आजमगढ़ पुलिस ने मांगी और ईडी ने भी मांगी, वो संपत्तियों की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, ईडी को भी दे दी गई है और भी जो भी जानकारियां मिलती रहेंगी आगे पुलिस को अपडेट करते रहेंगे और जो लीगल कार्रवाई होती है वो लीगल कार्रवाई भी एलडीए की तरफ से की जाएगी। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।